वेलकम टू लॉ प्लैनेट। आइए समझते हैं आर्टिकल 18 को। आर्टिकल 18 टाइटल्स यानी उपाधियों को अबॉलिश यानी खत्म करने को कहता है। आर्टिकल 18 स्टेट को रोकता है कि वो किसी व्यक्ति को, चाहे वो इंडिया का सिटीज़न हो या फॉरेनर हो, उसको उपाधि ना दे। पहले क्लॉज के मुताबिक स्टेट यदि चाहे तो केवल मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड्स के लिए टाइटल दे सकता है। ऐसा इसलिए ताकि इंडिया की मिलिट्री और विद्या संबंधी चीज़ों को और बढ़ावा मिल सके और इन फील्ड्स में लोगों का उत्साह बना रहे। दूसरे क्लॉज के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक किसी भी दूसरी कंट्री से टाइटल यानी उपाधि को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तीसरे क्लॉज के मुताबिक यदि कोई विदेशी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है तो उस समय वो बिना प्रेसिडेंट की इजाज़त के किसी दूसरी कंट्री से कोई भी उपाधि एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए ताकि जो गवर्नमेंट के अंडर फॉरेनर एम्प्लॉयड है वो बिना किसी दूसरी कंट्री के दबाव में आकर या इन्फ्लुएंस होकर स्टेट की ड्यूटी ढंग से कंप्लीट कर सके। चौथे क्लॉज के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो स्टेट के अंडर काम कर रहा है वो बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के किसी भी दूसरी कंट्री से कोई भी उपहार, रकम या किसी भी तरह का ऑफिस उनके अंडर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कई बार ऐसे केसेस आए जहां टाइटल के असली मतलब को जानना ज़रूरी था। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में नेशनल अवार्ड्स की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल अवार्ड्स जैसे कि भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स आर्टिकल 18 में दिए गए टाइटल्स में नहीं आते हैं और ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 51A की मदद से इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है कि लोगों की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये भी कहा कि सरकारें अपनी मन मर्जी से अपने फ़ायदे के लिए अवार्ड्स देती है। कोर्ट ने सजेस्ट किया कि ऐसे अवार्ड्स के लिए हाई लेवल कमेटी सेटअप होनी चाहिए और काफ़ी सोच विचार के बाद इन अवार्ड्स को देना चाहिए। गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अवार्ड बहुत ज़्यादा लोगों को देने पर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 18 का उल्लंघन करने पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई हुई है और ये सिर्फ एक दिशा निर्देश के रूप में बनाया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे रिलेटेड मैटर्स कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं। वीडियो हुई यहाँ पर समाप्त, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस भी देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।